मध्य प्रदेश के रीवा शहर और उसके आसपास तेजी से फैल रहे भूमाफियाओं के नेटवर्क पर आखिरकार प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। लंबे समय से अवैध प्लॉटिंग और बिना वैधानिक अनुमति के विकसित की जा रही कॉलोनियों की शिकायतों के बीच कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने गड़रिया क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर बड़ा एक्शन लिया। निरीक्षण में लगभग 10 से 12 एकड़ भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित कर प्लॉटों की बिक्री किए जाने का मामला सामने आया है। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति की कृषि भूमि को प्लॉटों में विभाजित कर बेचा जा रहा था। कॉलोनी में सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव मिला। स्थिति देखकर कलेक्टर ने मौके पर मौजूद पटवारी को कड़ी फटकार लगाई और संबंधित कॉलोनाइजरों व जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। अवैध प्लांटिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिले में अवैध प्लांटिंग और बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी मामलों की जांच कर राजस्व एवं नगर प्रशासन के नियमों के तहत दोषियों पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि यदि अवैध कॉलोनाइजरों की अन्य संपत्तियां हैं तो आवश्यकता पड़ने पर उनकी कुर्की कर कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं विकसित कराई जाएंगी, ताकि वहां रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। सरकारी कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में। कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए कि यदि किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत अथवा संरक्षण सामने आता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अवैध प्लांटिंग को संरक्षण देने या अनदेखा करने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। सौगंधधरा की पड़ताल में पहले ही उठ चुके थे सवाल। गौरतलब है कि सौगंधधरा लगातार रीवा शहर से लगे क्षेत्रों में भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध प्लांटिंग के खेल और प्रशासनिक लापरवाही के मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा है। ग्रामीणों द्वारा जन सुनवाई में की गई शिकायतों के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू की है। एक जमीन कई खरीदार, वर्षों से चलता आ रहा खेल। रीवा शहर से लगे कोष्टा सहित कई गांवों में एक ही जमीन को कई लोगों को बेचने, फर्जी प्लांटिंग और विवादित भूमि की रजिस्ट्री जैसे गंभीर आरोप पहले भी सामने आते रहे हैं। आरोप है कि वर्षों पहले कुछ मामलों में राजस्व अधिकारियों और हल्का स्तर के कर्मचारियों की मिलीभगत से लोगों को प्लाट बेच दिए गए, जिसके बाद खरीदार आज भी नामांतरण और कब्जे के लिए राजस्व न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं। कई लोगों की रजिस्ट्री होने के बावजूद विवादित भूमि बताकर नामांतरण आवेदन निरस्त किए जाने के मामले भी सामने आए हैं, जिसमें आम नागरिक आर्थिक और मानसिक परेशानी झेल रहे हैं। सौगंधधरा की टिप्पणी। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की ये कार्यवाही भूमाफियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। हालांकि वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी जब केवल अवैध कॉलोनाइजर ही नहीं बल्कि यदि जांच में किसी राजस्व अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी निष्पक्ष और कठोर कार्यवाही हो। वर्षों से भूमाफियों के जाल में फंसे हजारों भूखंड खरीदार अब उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें भी न्याय मिलेगा और अवैध प्लांटिंग के इस खेल पर स्थायी रोक लगेगी। देखिए, जन सुनवाई में समय समय पे यहाँ के जितने भी रहवासी वो आए थे कि उन्होंने कानून नजर से यहाँ पे गड़रिया की कॉलोनी में सुविधाएं उत्पन्न करने का, सुविधाएं स्थापित करने की बात करी थी, विकसित करने की, जो कानून नजर नहीं की थी उसकी जांच बार बार चूंकि शिकायत हो रही थी तो आज मैं खुद आया हूँ। आज विस्तृत जांच की है, पंचनामे इत्यादि तैयार किए हैं। अभी रतेरा की भी कुछ कॉलोनियां हैं, वो चूंकि पहुंच विहीन इलाका है तो उसकी भी जाँच करना है। और निश्चित रूप से ये भूमि स्वामी, जो मूल भूमि स्वामी थे, जिन्होंने जमीन बेची या जिन्होंने जमीन खरीद के कॉलोनी करी, उसकी हम जांच कर रहे हैं। उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएंगे और एफआईआर दर्ज कराने का काम ग्राम पंचायत के माध्यम से या जनपद पंचायत के माध्यम से या एसडीएम के माध्यम से जो भी होगा उसको डिसाइड करेंगे और करवाएंगे। और यहाँ पे ये जो कानून नजर की दूसरी जमीनें हैं या जिन लोगों ने कॉलोनी स्थापित की उनकी दूसरी जमीनों को भी कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि उनकी शेष जमीनों को बेच के हम यहाँ पे कॉलोनी का विकास करा सकें।